फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 3 अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट है सीक्वेंस। व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस? जब हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस। जब हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को, नंबर्स को एक डेफिनेट मैनर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? तो जब दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो अगर सेम होता है, कोई भी एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के हर दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो अगर सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा, जैसे सपोज हमें एक एग्जांपल दिया है 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये एक सीक्वेंस दिया है और हमें बोला है कि पहचानना है हमें कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हर टर्म को नाम देंगे, जैसे T1 T2 T3 T4 ऐसे हमने नाम दिए। अब कैसे चेक करना है कि वो सीक्वेंस एपी है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? उसके लिए हमें सबसे पहले हर दो सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस निकालना होगा। तो शुरू करते हैं T2 माइनस T1 यानी कि 4 माइनस 2, आंसर आया 2। T3 माइनस T2 मतलब 6 माइनस 4, अगेन आंसर आया 2। एंड फाइनल T4 माइनस T3 8 माइनस 6 इज इक्वल टू आया 2। तो अगर आपने नोटिस किया तो आपको समझ में आएगा कि हर दो सक्सेसिव एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अगर ऐसे सब एलिमेंट्स का जो कॉमन डिफरेंस अगर वो सेम होता है तो हम इसको बोलेंगे एपी। ये सीरीज क्या हो गई? एपी। और उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? डी से डिनोट करते हैं हम कॉमन डिफरेंस को, वो हो गया 2। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज को वो एपी है या नहीं ये पहचानते हैं। हम और एक एग्जांपल देखेंगे इसका। सपोज मैंने एग्जांपल लिया क्वेश्चन नंबर 7 का 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 3। अब हम यहाँ पे भी T1 T2 T3 T4 ऐसे नाम देंगे। अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज एपी है या नहीं। क्या करेंगे हम? अगेन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे क्योंकि मल्टीपल टर्म्स हैं हर टर्म में, तो इसके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो T2 क्या आपका 3 प्लस रूट 2 माइनस यहाँ पे 3, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हुआ, मिला 2 डिफरेंस। अगेन T3 माइनस T2, T3 है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस T2 है हमारे पास 3 प्लस रूट 2। अगेन पहला ब्रैकेट एज इट इज। जब आप दूसरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो उसके साइन अंदर के चेंज होंगे। यहाँ पे -3 है, ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे अगेन -3 प्लस 3 कट हुआ। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 सब्सट्रैक्ट किया। आपके पास 2 रूट 2 है, उसमें से आपको 1 रूट 2 सब्सट्रैक्ट करना है, तो बचेगा कितना? 1 रूट 2। यहाँ पे भी रूट 2 ही बचा था, यहाँ पे भी रूट 2 ही बचा। और एक बार निकालेंगे क्योंकि हर टर्म का हमें निकालना होता है कॉमन डिफरेंस पहचानने के लिए, क्योंकि अगर किसी एक टर्म का भी डिफरेंस अगर नहीं सेम आया तो उसको हम एपी नहीं बोल सकते। इसके लिए हमें सारे जितने दिए उतनों का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना ही होता है। तो अगेन T4 का वैल्यू दिया है 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस थर्ड टर्म का है 3 प्लस 2 रूट 2। तो यहाँ पे हम 3 प्लस 3 रूट 3, ये -3 हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
सॉरी यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे भी आपका √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन +3 -3 कट हो गया, 3√2 में से 2√2 चले गए तो आंसर आया √2। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे भी √2 डिफरेंस था, यहाँ पे भी √2 डिफरेंस था, यहाँ पे भी √2 डिफरेंस था, तो इसका मतलब ये सीरीज भी क्या हो गई, AP। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना मिला हमें, √2। तो इस तरीके से हमें ये सारे सीरीज को वो AP है या नहीं ये पहचानना होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है राइट एन AP व्हिच फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। मतलब हमें इस एग्जांपल में A दिया है जो कि फर्स्ट टर्म होता है और D दिया है जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, और उससे हमें सीक्वेंस को तैयार करना है। कैसे, चलो देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, A की वैल्यू हमें दी हुई है 6 और D की वैल्यू है -3। एग्जांपल नंबर 5 लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमेशा हम A को ही कंसीडर करते हैं, तो हमें फर्स्ट टर्म तो मिल गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड टर्म। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड टर्म को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो पहली टर्म क्या थी, 6 प्लस D कितना है, -3, तो प्लस माइनस माइनस आंसर क्या आया, 3। तो सेकेंड टर्म मिला हमें 3। सिमिलरली थर्ड टर्म निकालना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, T2 के अंदर D को ऐड करेंगे। T2 कितना है, 3 प्लस माइनस D कितना है, 3, तो 3 - 3 आंसर मिला 0। ये मिला थर्ड टर्म। एटलीस्ट 4 टर्म हमने निकालनी होती है जब कोई सीरीज निकालना है। फिर निकालेंगे T4 को हम T3 प्लस D करेंगे। T3 आपका 0 प्लस माइनस D का वैल्यू है -3, प्लस माइनस माइनस 0 -3 -3, तो इस तरीके से हमें ये सीरीज मिल गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला टर्म था 6, फिर था 3, फिर था 0, फिर था -3। इस तरीके से हम इस सीरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल देखेंगे हम, फ्रैक्शन वाला। एग्जांपल नंबर 3, A इज इक्वल टू है -7, D इज इक्वल टू है ½ तो जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट टर्म आपका A ही होता है, तो आपको मिल गया -7। T2 निकालना होता है, उसके लिए हम T1 प्लस D करते हैं, तो T1 है आपका -7 और यहाँ पे है D कितना, +½ अब हम क्या करेंगे, +½ को हम 0.5 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं या तो फिर आप इसको फ्रैक्शन में भी रखा तो भी चलेगा, जैसे आपको सुटेबल रहेगा। ऐसे उसको 1/2 को 0.5 लिख सकते, और अगर आपको ऐसे रखता है फ्रैक्शन में तो इसके नीचे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 2 -14, 1 1 1 अपॉन 2 1 2, तो -13/2 ये मिला हमें T2। फिर हम निकालेंगे T3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 प्लस अगेन D। T2 है हमारे पास -13/2, D है हमारे पास 1/2, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, -13 + 1 यानी कि -12/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन आएगा, और इसका आंसर 2 1 2 6 तो आंसर मिला -6। हम T4 भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, T3 प्लस D, तो T3 कितना मिला अभी हमें -6, D कितना हमारे पास 1/2, अगेन इसके नीचे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -6 2 12, 1 1 2 1 तो प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, तो -11/2, तो ये मिला आपको T4, यानी कि हमें टर्म्स क्या मिलेगी, -7, फिर मिला -13/2, फिर मिला -6 और लास्ट में मिला -11/2। तो इस तरीके से हमने इस सीक्वेंस को भी फाइंड आउट किया। तो ऐसे हम कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस के अगर आपको A और D यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो इस तरीके से हम उस सीक्वेंस को
रेडी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉब्लम सेट का। वो क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो चलो देखते हैं। सपोज हमें दिया है सीरीज -0.6, 0.9, 1/2 और 1.5 ऐसा हमें सीरीज दिया है और बोला है इसका कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जो पहला टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे 0.6, ये आपको मिल गया फर्स्ट टर्म। फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो मैंने कैसे बताया, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो T2 माइनस T1, T2 है आपका 0.9 और यहाँ पे 0.6, यानी कि आपको आंसर मिला 0.3। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया। यहाँ पे हर दो नंबर्स का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला वो एपी है, तो एपी है तो सबका डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, तो हम सिर्फ पहले दो नंबर का ही कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे। सो इस तरीके से तीनों इक्वेशंस फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्व करने। थैंक यू।